नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है पौराणिक कथाएं चैनल में। आज की कथा का शीर्षक है जब रात 2:30 बजे भगवान ने मदद भेजी। रात के करीब 2:30 थे। एक अमीर सेठ को नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी सी थी। वो उठा, अपनी गाड़ी निकाली और शहर के एक मंदिर की ओर चला गया। मंदिर पहुंचकर वह भगवान की मूर्ति के सामने चुपचाप बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। वहीं मंदिर के कोने में एक साधारण सा व्यक्ति पहले से बैठा था। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था और आंखों में गहरी चिंता साफ झलक रही थी। सेठ ने उसे देखा और सहानुभूति से पूछा, भाई साहब, इतनी रात को आप मंदिर में क्या कर रहे हैं? वह आदमी धीरे से बोला, मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर ने कहा है कि सुबह ऑपरेशन जरूरी है, वरना जान का खतरा है। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अब बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूं कि कोई रास्ता निकाल दे। सेठ की आंखें नम हो गई। उसने अपनी जेब से जितने भी पैसे थे उस आदमी को दे दिए। फिर अपना विजिटिंग कार्ड निकाल कर दिया और कहा, इसमें मेरा नंबर और पता है। आगे भी किसी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक बताना। वो आदमी मुस्कुराया। उसके चेहरे पर अब संतोष और विश्वास की चमक थी, लेकिन उसने कार्ड लौटाते हुए कहा, धन्यवाद साहब, पर मुझे इस पते की जरूरत नहीं है। सेठ थोड़ा हैरान हुआ और पूछा, क्यों भाई, पता क्यों नहीं चाहिए? उस आदमी ने सिर उठाकर भगवान की मूर्ति की ओर देखा और बोला, क्योंकि मुझे उस परमपिता का पता मालूम है जिसने आपको रात 2:30 यहां भेज दिया। सच में, जब दिल से प्रार्थना की जाती है तो भगवान जरूर सुनते हैं और मदद किसी न किसी रूप में भेज ही देते हैं। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है पौराणिक कथाएं चैनल में। आज की प्रेरणादायक कथा का शीर्षक है बुरे की पहचान। एक दिन एक राजा को खबर मिली कि उसके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका चेहरा सुबह सुबह देख लेने से पूरे दिन भोजन नसीब नहीं होता। राजा को यह बात अजीब लगी। उसने सोचा, इसकी सच्चाई परखनी चाहिए। राजा ने उस व्यक्ति को राजमहल बुलाया और अपने पास सुला लिया। अगली सुबह जैसे ही राजा की आंख खुली, उसने सबसे पहले उसी व्यक्ति का चेहरा देखा। इत्तेफाक से उस दिन राजा इतना व्यस्त हो गया कि शाम तक उसे भोजन करने का अवसर ही नहीं मिला। राजा को यह बात दिल पर लग गई। गुस्से में आकर उसने उस व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी। फांसी से पहले जब उस व्यक्ति से उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने बड़ी विनम्रता से कहा, राजन, मेरा मुंह देखने से आपको एक दिन भोजन नहीं मिला, लेकिन आपके मुंह के दर्शन से मुझे आज मृत्यु मिल रही है। अब बताइए, असल में अपशगुन किसका चेहरा है? यह सुनते ही राजा स्तब्ध रह गया। उसे संत कबीर की पंक्तियां याद आ गई, बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उस निर्दोष व्यक्ति को सम्मानपूर्वक छोड़ दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, दोष दूसरों में नहीं, पहले अपने भीतर देखना चाहिए। कभी कभी हम जिन पर आरोप लगाते हैं, असल में गलती हमारे ही नजरिए में होती है। जय श्री राधे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।